स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्वेश्चन के साथ बादशाह फ्रैक्शन के इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 1/3 + x - 2x स्क्वायर, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन में क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन नीचे फैक्टराइज नहीं हुआ हुआ। तो इसको जब तक हम फैक्टराइज नहीं करेंगे हम इसको रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। तो हम पहले इसको फैक्टराइज करने की तरफ जाते हैं कि इसको नीचे ये हमें जो इक्वेशन लिखी हुई है ये किस तरह लिखी, तो हम इसको तरतीब देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये तरतीब में नहीं है तो हम इसको तरतीब में लिखते हैं -2x² + x + 3। अब यहाँ पे माइनस का 2x², मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया है और यहाँ पे मैं 2x² - x - 3, मैंने ये माइनस कॉमन लेकर ऊपर लिख दिया है और -1/2, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस हो गया। अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हम फैक्टराइज करते हैं इसको और फैक्टराइज कर, ये 2x² को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। फैक्टराइज करने के लिए मिड टर्म ब्रेकिंग कर रहे हैं हम, तो 2 3 = 6x² हो गया, तो ये 3 फैक्टर्स बनेंगे, तो 2x² - 3x + 2x - 3। मैंने ये दो फैक्टर्स बना दिए, 3 to the 6 x² हो गया था और मुझे चाहिए था माइनस का x, तो -3x + 2x - 3x हो गए और ये जब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6x² हो गया। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ तो 2x - 3 आ जाएगा और प्लस यहाँ से प्लस का 1 ले लेता हूँ तो 2x - 3 -1 यहाँ से मैं 2x - 3 कॉमन ले लेता हूँ, x + 1। तो मेरे पास अब ये मिड टर्म ब्रेकिंग से दो फैक्टर्स आ गए, 2x - 3 और x + 1। अब हम इसको रिजॉल्व पार्शियल से हल कर सकते हैं, तो हम यहाँ आ जाते हैं। तो ये मेरे पास -1/2x - 3 ब्रैकेट x + 1, मैं इसको करता हूँ a/2x - 3 और प्लस b/x + 1। अब यहाँ मैं ऐसे ले लेता हूँ 2x - 3 ब्रैकेट x + 1, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x + 1 b × 2x - 3 और ये ऐसे ही आ जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए डिनोमिनेटर के अंदर 2x - 3x + 1 है, यहाँ भी 2x - 3x + 1 है, तो मैं दोनों तरफ 2x - 3 × x + 1 से मल्टीप्लाई अगर करूँ तो ये कैंसिल हो जाती है, तो मैं डायरेक्टली नीचे बेस सेम है ऐसे ही कैंसिल कर देता हूँ और मेरे पास इक्वेशन ऐसे आ जाती है। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को कोई नाम दे देते हैं, इसको कह देते हैं 1 और इसको हम 2 कह देते हैं। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ
पुट x प्लस वन को मैं 0 के बराबर पुट करता हूँ और x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। अब मेरे पास 2 जो है वो ये लिखी हुई है, -1 जहां जहां x है मैं वहां पे -1 लगा देता हूँ, उसमें a इंटू -1 प्लस 1 b इंटू 2 -1 -3। अब ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, -1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -2 -3। a की वैल्यू तो 0 हो गई है, -1 इज इक्वल टू -5b हो गया, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 5b। यहाँ आ जाते हैं जरा और दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देता हूं मैं, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/5। अगेन हम पुट करते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के, 2x इज इक्वल टू 3 के और x इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 2 में। अब इक्वेशन 2 के अंदर फिर दोबारा हम आ जाते हैं और वो है मेरे पास -1 इज इक्वल टू a x प्लस 1 b 2x माइनस 3। अब मैं यहाँ पे 3/2 लगा देता हूँ, -1 जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ 3/2 लगा रहा हूँ, यहाँ 3/2 लग जाएगा, b के अंदर भी ऐसे ही 2 इंटू 3/2 -3, ये 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 एलसीएम आ गया 3 प्लस 2 b 3 -3, ये कैंसिल हो गया, -1 इज इक्वल टू a इंटू 5/2 आ जाएगा ये, और ये b की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे, तो -1 इज इक्वल टू 5/2 a आ गया मेरे पास। अब मैं इसको a की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इंटू 2/5 इज इक्वल टू a और ये -2/5 a, तो a की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है -2/5। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, तो -1/2x -3 ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू a/2x -3 प्लस b/x प्लस 1। यहाँ पे हम a की वैल्यू लगा लेते हैं, a की वैल्यू मेरे पास है -2/5/2x -3 और b की वैल्यू मेरे पास है 1/5/x प्लस 1। ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और -2/5 2x -3 प्लस 1/5 x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है -2/5 ब्रैकेट 2x -3 प्लस 1/5 x प्लस 1। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। हम इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। 1/3
प्लस एक्स माइनस 2x² हमारे पास क्वेश्चन था और हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के तहत हल करना था, इसको रिजॉल्व करना था। तो यहाँ पे मैंने इसको तरतीब से लिखा क्योंकि ये अरेंज फॉर्म में नहीं थी, तो मैंने -2x² प्लस x प्लस 3 लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए माइनस को मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो ये 2x² माइनस x माइनस 3 और फिर ये -1 क्योंकि माइनस ऊपर चला गया था तो -1 इसको मैंने फैक्टराइज किया मिड टर्म ब्रेकिंग से। 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 और यहाँ से मैंने x कॉमन लिया है तो 2x माइनस 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया 2x माइनस 3, फिर 2x माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ से x और यहाँ से प्लस का 1, तो ये मेरे पास आ गई टर्म -1/2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। इसको मैंने अब पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करना था, तो मैंने इसको इस टर्म के नीचे तो 8/2x माइनस 3 और दूसरी वाली जो थी वो b/x प्लस 1, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब क्योंकि यहाँ पे ये मेरे पास एलसीएम 2x माइनस 3 और x प्लस 1 था, तो मैंने एलसीएम से इसका एलसीएम ले लिया और a से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 आ गया, इसको b से डिवाइड किया तो ये b इंटू 2x माइनस 3 आ गया। क्योंकि सेम डिनोमिनेटर्स था एलसीएम, तो दोनों तरफ मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ से -1 और यहाँ से a इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस b इंटू 2x माइनस 3 आ गया। इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अब चूंकि मुझे इसको रिजॉल्व करना था तो मैंने पहले पुट किया x प्लस 1 को 0 के बराबर और यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई और इसको इक्वेशन 2 में पुट किया। इक्वेशन 2 से मेरे पास ये -1 इंटू a की जगह पे a और जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने -1 लगा दिया, यहाँ x था -1 लगा दिया प्लस 1 प्लस b इंटू 2 इंटू एक्स यहाँ पे -1 और -3। अब इसमें देखें ये माइनस का 1 और प्लस का 1 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया और 0 आ गया, a की वैल्यू 0 हो गई। ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 हो जाएगा और -3 एडअप करेंगे तो -5 भी हो जाएगा और ये -1 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 1 = 5 भी आ जाएगा। दोनों तरफ 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे ये 5 से डिवाइड होकर 1/5 हो गया और b की वैल्यू आ गई 1/5। नेक्स्ट टर्म थी मेरे पास 2x माइनस 3, इसको भी मैंने 0 के बराबर पुट कर दिया और फिर यहाँ पे ये -3 इधर आके प्लस हो गई और ये 2 नीचे आके 3/2 हो गई। अब इसको भी मैंने इक्वेशन 2 जो थी मेरे पास वो थी -1a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू 2x माइनस 3, इसको मैंने दोबारा यहाँ लिखा और जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 3/2 लगा दिया। यहाँ पे x प्लस 1 था तो मैंने 3/2 प्लस 1 लग दिया और यहाँ पे b इंटू 2 x की जगह पे 3/2 और -3। अब चूंकि ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 3 प्लस का बच गया और ये माइनस का 3 ये आपस में कैंसिल होकर 0 हो गया और यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया 2 और ये 3 1 3 और यहाँ पे 2 1 2 और 3 प्लस 2 5 हो गया, 5/2 आ गया और ये b 0 हो गया। अब यहाँ 5/2 a और ये -1। अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया और ये -2/5 a की वैल्यू आ गई -2/5। तो मेरे पास जो जनरल इक्वेशन थी वो ये थी -1/2x -3 इंटू एक्स प्लस 1 a/2x -3 और प्लस b/x प्लस 1। a की वैल्यू जो थी मेरे पास वो थी -2/5, मैंने a की जगह पे -2/5 लिख दी और b की वैल्यू 1/5 थी वो लिख दी। ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया और ये 5 इंटू 2x माइनस 3 हो गया, -2/5 इंटू 2x माइनस 3 आ गया और इसी तरह ये भी इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये 1/5 इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स मेरे पास इस तरह सा क्वेश्चन का आंसर आ गया -2/5 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1/5 इंटू एक्स प्लस 1। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से आ गया होगा क्वेश्चन और जो भी कोई डिफ़िकल्टी है आपको इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स में कहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि ये आप
अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे और वहाँ देखेंगे 4.2 में किस किस्म के क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़।